अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल, तो जल्दी से जाए लाइक एंड सब्सक्राइब मस्ट कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। अभी का जो टॉपिक है दैट इज़ मसल्स। मसल्स जो है वो कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू होते हैं जो कि मूवमेंट करवाते हैं। और आई थिंक इट्स क्लियर, हाँ अब क्लियर आ रहा है। तो जी ये इसके हमारे पास इसे डिफरेंट तरह से हम क्लासीफाई कर सकते हैं। बेसिकली जैसे क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू सिचुएशंस, अकॉर्डिंग टू कंट्रोल एंड अकॉर्डिंग टू फंक्शन किया जाता है। सो इसके अलावा जो क्लासिफिकेशन होती है उसमें हमारे पास आ जाते हैं अकॉर्डिंग टू हेड्स ऑफ मसल, कितने हेड हैं उसके, अकॉर्डिंग टू द फोर्सेस अप्लाइड एंड फंक्शंस। उसके बाद अकॉर्डिंग टू ऑब्लिक्विटी ऑफ द फाइबर्स, यानी कि वो किस तरह से अटैच्ड हैं हमारे टेंडन में। और उसके अलावा अकॉर्डिंग टू द शेप ऑफ द मसल, अकॉर्डिंग टू द अरेंजमेंट ऑफ द फाइबर एंड अकॉर्डिंग टू द कलर। बगैर टाइम वेस्ट किए चलें जल्दी से स्टार्ट करते हैं। पहले हमारे पास है स्ट्रिएशंस। स्ट्रिएशंस या कंट्रोल के तौर पर हम डिवाइड करते हैं इस तरह से, स्ट्रिएशंस स्ट्रेटेड एंड नॉन स्ट्रेटेड। स्ट्रेटेड में हमारे पास स्केलेटल आ जाते हैं और कार्डियक आ जाते हैं, जिसमें हमारे पास डार्क और लाइट बैंड मौजूद होते हैं। नॉन स्ट्रेटेड में हमारे पास आ जाते हैं स्मूथ, जिनमें डार्क और लाइट बैंड नहीं मौजूद होते। तो इस तरह से आपने याद रखना है स्मूथ, क्योंकि नाम से पता चल रहा है स्मूथ है, तो आप इस तरह से याद रखें कि वो नॉन स्ट्रेटेड होगा। स्मूथ है तो नॉन स्ट्रेटेड होगा। उसके अलावा के जो दो हैं वो हमारे पास स्ट्रेटेड होंगे। कौन से दो? स्केलेटल और कार्डियक। कंट्रोल का देखा जाए तो ये तो बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, ये तो आप बगैर याद किए भी बता सकते हो कि स्केलेटल जो है वो वॉलंटरी होता है, जिससे आप अपनी मर्ज़ी से करवा सकते हो, मूवमेंट करवा सकते हो। कार्डियक आप अपनी मर्ज़ी से नहीं करवा सकते, ना ही स्मूथ की आप अपनी मर्ज़ी से करवा सकते हो। ठीक है जी। स्केलेटल मसल की बात की जाए तो स्केलेटल मसल में ईच मसल फाइबर जो होता है 1 to 300 मिलीमीटर लॉन्ग होता है। मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल होते हैं। उसके अलावा न्यूक्लियर जो होता है वो पेरिफेरी पर होता है, यानी कि उसकी जो ये सेल है ये पेरिफेरी में होगा, इस तरह न्यूक्लियस होगा, ना ही बीच में ना ही क्या, ये पेरिफेरी में है। ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर हमारे पास जो कवर ऑफ साइटोप्लाज्म वगैरह से है। अब क्या होता है, सार्कोमेयर होता है। सार्कोमेयर का जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसका हम कहते हैं सार्कोलीमा, और जो उसका साइटोप्लाज्म होता है उसे कहा जाता है सार्कोप्लाज्म। सही है। उसके अलावा कार्डियक मसल की बात की जाए तो वो शॉर्ट होते हैं, सिलेंड्रिकल होते हैं, ब्रांच होते हैं विद सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस। वो क्या था, मल्टी न्यूक्लिएटेड था, ये सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस है, सेंट्रल है। यहाँ पर क्या था, पेरिफेरी में था। और ये शॉर्ट है, ये हमारे पास लॉन्ग है। ये देखिए कितना लॉन्ग है, 300 मिलीमीटर लॉन्ग है। इसके अलावा ये आपके सामने है, ये सारे इसकी जो करेक्टरिस्टिक फीचर होता है दैट इज़ इंटरकलेक्टेड डिस्क का होना। इंटरकलेक्टेड डिस्क का होना इसका एक करेक्टरिस्टिक फीचर है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। उसके बाद फिर प्लाज्मा लीमा जो होती है, जो कवर कर रही होती है, प्लाज्मा लीमा जो होती है वो कवर कर रही होती है इसके फाइबर्स को। और ये जो है ब्रांच्ड होते हैं, ब्रांच्ड होकर फिर ये आगे जाकर एक दूसरे में फिर से मिल जाते हैं, और इस फिनोमेनन को हम कहते हैं एनास्टोमोसिस। एनास्टोमोसिस कहते हैं उस फिनोमेनन को कि जिसमें वो ब्रांचेस निकलकर फिर आगे जाकर वो फिर से उसी में कनेक्ट हो गई। तो ये क्या हुई, ये इसे हम कहते हैं एनास्टोमोसिस। इसमें एनास्टोमोसिस भी होता है। फिर हमारे पास आ जाता है स्मूथ मसल। स्मूथ मसल में हमारे पास क्या होता है, स्पेंडल शेप होते हैं, सेंटर उसका थिक होता है, साइड्स जो है वो टैपरिंग होती हैं। और टैपरिंग मतलब बहुत पतली इस तरह से नोकीली होती है, ठीक है, नोकीली तरह से टैपरिंग होती हैं, थिन होती हैं। सिंगल सेंट्रल न्यूक्लियस होता है और अनब्रांच फाइबर्स होते हैं जो कि कवर हो रहे होते हैं प्लाज्मोलीमा से। सही है। अब हम इसकी क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं। क्लासिफिकेशन की हमने बात की थी अकॉर्डिंग टू एक्शन। ये देखें जी, अकॉर्डिंग टू एक्शन। अकॉर्डिंग टू एक्शन ये हमारे पास आ जाता है इस तरह से। तो जी इसमें आ जाते हैं प्राइम मूवर्स। प्राइम मूवर्स का दूसरा नाम है अगोनिस्ट। प्राइम मूवर्स क्या होते हैं, जो कंटिन्यूसली मूवमेंट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास ब्रेंकियालिस होता है जो कि एक्ट कर रहा होता है एल्बो पर टू प्रोड्यूस फ्लेक्शन। फ्लेक्शन आपने मूवमेंट जरूर पढ़ी होंगी। तो फ्लेक्शन जब करवाते हैं हम अपनी आर्म की, तो जब फ्लेक्शन होती है तो एल्बो की जो फ्लेक्शन करवा रहा होता है ना मसल, दैट इज़ ब्रेंकियालिस। तो ये कंटिन्यूस मूवमेंट करवा रहा होता है, दैट इज़ प्राइम मूवर भी इसे कहा जाता है और अगोनिस्ट भी इसे कहा जाता है। उसके अलावा एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट क्या होता है, अच्छा इसमें मैंने आपको बताया कि फ्लेक्शन करवा रहा होता है, उसमें हमारे पास ट्राइसेप्स होते हैं, ट्राइसेप्स से बाइसेप्स होते हैं, सॉरी बाइसेप्स हमारे पास ये करवा रहे होते हैं, और ट्राइसेप्स जो है वो रिलैक्स कर रहे होते हैं। अब ट्राइसेप्स जो है वो किसका एग्जाम्पल है, एंटागोनिस्ट का। एंटागोनिस्ट क्या होता है, एंटागोनिस्ट वो होते हैं जो कि हमारे पास इसका एक्ट कर रहे होते हैं, इसके ऑपोजिट एक्ट कर रहे होते हैं, जो अंडर को रिलैक्सेशन एट द सेम डिग्री ऑफ द प्राइम मूवर। ये जितनी डिग्री पर ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे उतनी ही डिग्री पर ये रिलैक्स हो रहे होंगे। तो इसे हम कहते हैं इसे ये होता है एंटागोनिस्ट, और ये होता है अगोनिस्ट। सही है।
तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है अगोनिस्ट की जितनी डिग्री में ये रैपिड मूवमेंट होता है, असल में इसकी बहुत ज़्यादा रैपिड मूवमेंट होती है। अगर ये एंटागोनिस्ट नहीं होता ना तो हम शायद आराम से कुछ ना कर सकते, कुछ भी आराम से अपने फ्लेक्शन आर्म की ना कर पाते होते। तो ये जो एंटागोनिस्ट की मौजूदगी है ये इस बात को ये इंश्योर कर रही है कि आराम से मूवमेंट हो रही है, इतनी कोई रैपिड मूवमेंट नहीं हो रही, क्योंकि ये जितना ज़्यादा ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है उतना ही ये रिलैक्स कर रहे हैं ना। तो ये बाइसेप यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, यहाँ पर ये ट्राइसेप रिलैक्स कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर हमने वाटर ग्लास का लेना है ना, वाटर ग्लास का हमने लेना है, ग्लास में हमने वाटर लेना है ना, ठीक है जी। तो ग्लास में वाटर लेने के बाद क्या होगा कि आप जब वाटर माउथ में डालते हो तो आप अपने आर्म को सामने ला रहे होते हो ना, तो ये फ्लेक्शन हो रहा होता है। फ्लेक्शन के दौरान ये दोनों एक्ट कर रहे होते हैं, प्राइम मूवर्स भी और अगोनिस्ट भी, एंटागोनिस्ट भी, सही है। तो इस तरह से ये आपने याद रखना है, प्राइम मूवर्स और एंटागोनिस्ट, सही है। उसके बाद जी यहाँ पर आ जाते हैं हमारे पास फिक्सेटर। फिक्सेटर क्या होता है? फिक्सेटर हमारे पास होता है जो कि फिक्स करता है जॉइंट्स को। क्या होता है कि ये प्रोमोट करता है, ये प्रोवाइड करता है इमोबाइल बेस को, इमोबाइल बेस फॉर द प्राइम मूवर्स टू वर्क। क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास जो डेल्टॉइड मसल है, डेल्टॉइड मसल में यहाँ पर अटैच कर दी तक। तो डेल्टॉइड का क्या होता है, ये अबडक्ट जब करवा रहा होता है आर्म को, अबडक्शन आपने पढ़ी होगी, जब आर्म हमारी थोड़ा दूर मूव कर रही होती है ना, मूव कर रही होती है बाहर की तरफ, ना ही हमारी बॉडी की तरफ मूव करेगी तो अडक्शन होगी, और अगर बाहर की तरफ मूव करेगी तो एबडक्शन होगी। तो ये जब एबडक्शन हो रही होती है तो हमारे पास जो डेल्टॉइड मसल होता है वो आर्म का, उसे वो जो है ना जब ये मूवमेंट करवा रहा होता है तो जो रोटेटर कफ होते हैं, रोटेटर कफ मसल्स वो फिक्स कर देते हैं शोल्डर को, ताकि वो एक इमोबाइल बेस कर सकें, ताकि वो प्राइम मूवर्स जो हैं वो आराम से अपनी मूवमेंट कैरी कर सकें। तो ये डेल्टॉइड के लिए हेल्पफुल होते हैं ना, ठीक है जी। तो ये हमारे पास है। और उसके बाद आपको ये भी पता होना चाहिए कि डेल्टॉइड जो है उसके 3 ओरिजिन होती हैं, क्लेविकल, स्पाइन और रिब्स। यानी 3 ओरिजिन, यानी आप समझिए इसके 3 हेड है ना, इसके 3 हेड हैं, 3 हेड हैं, और उसके अलावा ये इसके हेड के इस तरह से आ गया। उसके बाद ये हमारे पास साइनर्जिस्ट आ गया। साइनर्जिस्ट क्या होता है? ये वाला एग्जांपल साइनर्जिस्ट का है। साइनर्जिस्ट क्या होता है? साइनर्जिस्ट वो होते हैं जो कि विल फिक्स प्रॉक्सिमल जॉइंट्स। जो प्रॉक्सिमल जॉइंट्स, जो पहले वाले जॉइंट्स होते हैं या ऊपर वाले जॉइंट्स होते हैं, उन्हें फिक्स कर देता है। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाता है फ्लेक्सर डिजिटोरम। तो ये जो होता है ये इसका एग्जांपल है। अब इसका मैं बताती हूँ ये कैसे काम करता है। इसका ये काम ये होता है, जैसे आपके मसल्स हैं जो कि एल्बो, कुछ मसल्स ऐसे होते हैं जो कि एल्बो से लेकर फैलेंजेस तक जा रहे होते हैं ना, तो वो जो मसल्स हैं वो कितने जॉइंट्स को कैरी कर रहे हैं? वो 2 से 3 जॉइंट्स को इजीली वो पास कर रहे हैं। तो अब क्या होता है, जब वो मूवमेंट करवाने की बारी आती है तो वो ये मसल कम से कम कितना कम हो सकते हैं? 1/3 ही कम हो सकते हैं अपने जो है ना, यही अपने कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं ना, अपने स्ट्रक्चर को इतना ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इसका क्या होता है कि ये 1/3 ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और ये एटलीस्ट टू जॉइंट्स को ही कर सकते हैं एट अ टाइम, ये 3 जॉइंट्स को नहीं कर सकते। तो इस वजह से क्या होता है कि ये क्या होता है कि एक जो होता है ना इनमें से वो फिक्स हो जाता है, 1 या 2 उनमें से फिक्स हो जाते हैं जो प्रॉक्सिमल होते हैं, वो साइनर्जिस्ट करवाता है, सही है। उसके बाद क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कलर इसे डिवाइड किया जाता है। अकॉर्डिंग टू कलर भी डिवाइड किया जाता है, जिसे मैंने ऊपर लिखा था इसकी क्लासिफिकेशन में। तो अकॉर्डिंग टू कलर जो किया जाता है उसमें रेड मसल होता है और वाइट मसल होता है। रेड मसल जो होता है वो डार्क होता है, डार्क कलर का होता है। वाइट मसल जो होता है वो पेल वाइट कलर का होता है। इसमें हमारे पास मोर मायोग्लोबिन होती है। मायोग्लोबिन क्या होता है? वो एक ऐसा प्रोटीन होता है जो कि आपके मसल्स को वो कलर देता है। कौन सा कलर देता है? रेड कलर देता है। तो इसमें मोर मायोग्लोबिन है तभी वो रेड है, और इसमें लेस मायोग्लोबिन है तभी ये वाइट है। इसके अलावा इसमें मोर माइटोकॉन्ड्रिया है, ये बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, और इसमें लेस माइटोकॉन्ड्रिया है। इसमें जेड लाइन्स जो होती हैं वो थिक होती हैं, इसमें जेड लाइन्स जो है वो थिन होती हैं। इसमें क्या होता है, वो हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्शन होती है स्लो होती है बट प्रोलॉन्ग होती है। सही, प्रोलॉन्ग होती है। आप कोई चीज़ पकड़ते हो अपने हाथ में, आप उसे पकड़ कर खड़े हुए हो, ठीक है जी, तो वो प्रोलॉन्ग है। मगर जो वाइट मीट है वो उसमें प्रोलॉन्ग नहीं होती, वो कॉन्ट्रैक्शन रैपिड होती है, बहुत ही फास्ट होती है, मगर वो शॉर्ट टाइम के लिए होती है, ठीक है जी। तो इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाता है सॉलिस मसल। सॉलिस मसल या वेस्टस लैटरल्स। तो वेस्टस लैटरल्स एंड सॉलिस मसल में क्या होता है, ये हमारे पास सॉलिस मसल को तो कहा जाता है फर्स्ट गियर मसल, क्योंकि वो आपका एक तो आपकी इसमें भी हेल्प करता है चलने में भी। आप जब मूवमेंट कर रहे होते हैं, अपने आर्म को, अपनी लेग को हिलाने वाले होते हो, तो उसमें क्या होता है कि पहले जो मसल मूव करता है दैट इज़ सॉलिस मसल, जो ये मूवमेंट करवाता है, और वो क्या करता है, ब्लड को मूव करवाता है अपवर्ड। जो वेन्स वगैरह ब्लड होती है, वेन्स को अपवर्ड उसकी मूवमेंट होती है ब्लड की, तो वो ब्लड को रैपिड मूवमेंट करवाता है अपवर्ड। तो वो जो फर्स्ट गियर मसल से कहा जाता है। वेस्टस लैटरल्स भी इसकी एग्जांपल में आ जाते हैं।
अगर मुझे पिक मिली तो पिक्स मैं इसके साथ अटैच करती जाऊँगी, तो आप बेफिक्र रहें। उसके बाद जी ये वाइट मसल आ गया। तो वाइट मसल में क्या होता है, लिटिल मायोग्लोबिन होती है, लिटिल माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और इसके अलावा पेल वाइट कलर का होता है, कॉन्ट्रैक्शन रैपिड होती है और शॉर्ट होती है। ये फिश मीट आ गई इसमें, और इसके अलावा वास्टल्स मेडियलिस आ गई, मीडियलिस। इसमें क्या था, लेटरलिस, इसमें क्या था, मीडियलिस। अब आप जब पिक्चर में देखोगे ना तो आपको पता चल जाएगा इसे मीडियलिस क्यों कह रहे हैं और इसे लेटरलिस क्यों कह रहे हैं। मीडियलिस इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये मिड लाइन, जो बॉडी की मिड लाइन है उसके करीब है, और ये इसे लेटरलिस इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि ये मिड लाइन के दूर है, ठीक है जी। उसके अलावा ये अब इसे क्लासीफाई किया जाता है अकॉर्डिंग टू इट्स अरेंजमेंट ऑफ फाइबर्स। तो इसमें हमारे पास दो तरह से आ जाता है, पैरेलल और फ्यूसिफॉर्म। पैरेलल में हमारे पास मैक्सिमम रेंज ऑफ मोबिलिटी होती है, बहुत ज़्यादा मूवमेंट उसमें हो रही होती है। इसमें हमारे पास एग्जाम्पल में रोम्बॉइड आ जाते हैं, क्वाड्रिलेटरल आ जाते हैं, और जो आपने याद रखना है उसकी दो आपको मैं बता देती हूँ। एक तो आपने याद रखना है ये रेक्टस एब्डोमिनस, जो कि क्या होता है, इंटरसेगमेंटियस टेंडन होता है। इंटरसेगमेंटियस टेंडन होता है। अगर मुझे पिक मिली मैं यहाँ पर लगा दूँगी, तो आप लोग ये भी समझते जाएँ, याद भी करते जाएँ। क्या होता है, आप पिक देख कर याद करते हैं तो आपको अच्छे से याद हो जाता है। ये आपको ऐसे नाम जो है ना, ये याद करने की, वो रट्टे मारने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ये कहाँ पर मौजूद है, क्या होगा। तो इसका जो है रोम्बॉइड होता है और रेक्टस एब्डोमिनस होता है। उसके अलावा क्वाड्रिलेटरल भी होता है, जितने आप याद कर सकें। तो ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो आपने ये याद रखना है, रेक्टस एब्डोमिनस और रोम्बॉइड, सही है। उसके बाद जो फ्यूसिफॉर्म होता है, फ्यूसिफॉर्म में क्या होता है, आपके पास मिड जो है वो थिक होता है, और टू एंड्स जो होती हैं वो थिन होती हैं, इनकी जो फाइबर्स होते हैं उनकी। अब ये इसमें हमारे पास एग्जांपल में पाल्मरिस आ जाता है और प्लांटरिस आ जाता है। पाल्मरिस हमारे पास पाम में मौजूद होता है, और प्लांटरिस हमारे पास जस्ट बैक ऑफ द नी में मौजूद होता है, जो कि वहाँ से एक्सटेंड होकर हमारे फीट तक जा रहा होता है, और ये बाइसेप्स में भी मौजूद होता है। इसकी मैं पिक यहाँ पर लगा दूँगी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ऑब्लिक्विटी ऑफ मसल्स ऑफ फाइबर्स इन द टेंडन में जो फाइबर्स यहाँ पर अटैच हो रहे होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, पावरफुल इसकी कॉन्ट्रैक्शन होती है, स्लो टू वर्क होता है, मोबिलिटी इज़ रिड्यूस्ड, और यूनिपिनेट इसमें होते हैं यूनिपिनेट, बाइपिनेट और मल्टीपिनेट। यूनिपिनेट में क्या होता है, ऑल फाइबर्स अटैच टू द बोन साइड ऑफ द टेंडन। अब इसमें क्या होता है, इस तरह से कोई हाफ फैदर आपको नज़र आ रहा होता है। ये देखें, एक फैदर की ये वाली बीच वाली लेयर आ गई, और ये एक तरफ से ये अटैच्ड है। तो ये हाफ फैदर आपको नज़र आ रहा है, ये हाफ फैदर की तरह का मसल है। तो ऑल फाइबर्स अटैच टू वन साइड ऑफ द टेंडन। इसमें हमारे पास एग्जांपल आ जाता है पाल्मरिस इंटरओसियस मसल। ये क्या होता है, बिटवीन मेटाकार्पल्स होता है, यानी कि ये जो आपकी पाम है ना, पाम में मौजूद होता है, इस जगह पर मौजूद होता है ये। तो ये क्या होता है, ये हमारे पास मौजूद होता है बिटवीन मेटाकार्पल्स। इसमें क्या होता है, पाल्मरिस इंटरओसियस मसल। अगर आप ये याद करोगे इस तरह से देखते हुए, तो आपको कभी भी ये नहीं भूल पाएंगे, ठीक है जी। उसके बाद क्या होता है, बाइपिनेट में क्या होता है, अटैच्ड ऑन द बोथ साइड ऑफ द टेंडन। ये टेंडन है, ये बीच वाला टेंडन, और इसकी एक साइड पर अटैच है तो यूनिपिनेट, इसके दोनों साइड पर अटैच है तो बाइपिनेट। अब मल्टीपिनेट क्या होता है, ये इसके इस तरफ भी अटैच है, इस तरफ भी अटैच है। तो क्या कहता है, सीरीज ऑफ पिनेट मसल्स लाइंग साइड बाय साइड ज़्यादा होते जाएंगे, ठीक है। इनका क्या होता है, स्लो इन एक्शन और मोर पावरफुल होते हैं। जैसे डेल्टॉइड मसल हो गया। अब डेल्टॉइड मसल का आप बार बार नाम सुनेंगे, तो इस वजह से ये आपने डेल्टॉइड मसल तो याद ही रखना है। एक तो डेल्टॉइड मसल आपने ये याद रखना है, ये आपने आगे भी बहुत सारी आप क्लासिफिकेशन में इसका नाम आज ही के लेक्चर में आप सुनने जा रहे हो, ठीक है जी। तो डेल्टॉइड जो है वो आपने इस तरह से याद रखना है। मैं यहाँ पर पिक अटैच कर दूँगी। ये शोल्डर की तरफ से अराइज हो रहा होता है, शोल्डर जॉइंट की तरफ से। तो ये आपको यहाँ पर पिक में नज़र आ जाएगा। उसके अलावा ये जो नाम है मसल, उसकी ओरिजिन कहाँ से हुई थी, इट वाज अ लैटिन वर्ड जहाँ पर मस कहा जाता है माउस को, ठीक है। और माउस की बैली की तरह से होता है, इस वजह से इसे मसल कहा जाता है। तो ये हो गया जी आपका ये वाला पेज कंप्लीट। इसकी मैं पिक यहाँ पर अटैच कर दूँगी, इसकी पिक यहाँ पर अटैच कर दूँगी, ठीक है। तो इसके बाद अब आ जाते हैं इस वाले पर। यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास इसी बारे में कॉन्ट्रैक्शन इसी बारे में है। अब ये क्या है, यहाँ पर हमारे पास क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू शेप है। अकॉर्डिंग टू शेप फैन शेप्ड होता है। फ़ैन वो वाला फ़ैन नहीं जो हमारे सीलिंग में लगा हुआ है, वो वाला फ़ैन जो कि हैंड फ़ैन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, इंटीरियर में मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो ये हैंड फ़ैन के तौर पर जो इस्तेमाल किया जाता है बिल्कुल वैसी शेप का होता है, यानी इस तरह की शेप होती है इसकी, इस तरह की शेप होती है, ठीक है जी। तो ये टेम्पोरलिस मसल जो होता है वो हमारे ब्रेन में मौजूद होता है। इसकी भी मैं पिक यहाँ पर लगा दूँगी। तो टेम्पोरलिस मसल जो होता है वो होता है फैन शेप। उसके अलावा सर्कुलर जो होता है वो होता है ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई, जो कि आई के जो सराउंडिंग में मौजूद होता है।
उसके अलावा ट्विस्टेड मसल होता है, पेक्टोरलिस मेजर इसका नाम है। उसके अलावा ट्रायंगुलर भी पेक्टोरलिस मेजर आप याद कर लें तो वो भी अच्छा है, क्योंकि जो ये है ना पेक्टोरलिस मेजर, तो ये हमारे पास ट्विस्टेड भी है और ट्रायंगुलर शेप का भी है, तो इस वजह से ये दोनों कैटेगरीज में आ रहे हैं। ट्रेपेजियस क्या होता है, ये नेक के पीछे होता है ट्रेपेजियस मसल। स्ट्रेप लाइक एक मसल होते हैं जो कि थायरोहायोइड होता है। हायोइड का मतलब है जो थायराइड से लेकर हायोइड बोन तक होते हैं। हायोइड कहाँ होती है, एट द बेस ऑफ द मैंडिबल, सही है, तो मैंडिबल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना इसके ये थायराइड से लेकर हायोइड तक होते हैं। क्रूशिएट क्या कौन से होते हैं, जो कि एक्स शेप फॉर्म कर रहे होते हैं, यानी कि एक मसल फाइबर इस तरह से जा रहा है और दूसरा जो है ना इस तरह से जा रहा है, तो ये एक्स शेप फॉर्म हो गई ना। तो इस तरह से ये क्रूशिएट मसल्स वो होते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्टेर्नोक्लिएडोमास्टोइड मसल, इसका नाम आपने याद रखना है, स्टेर्नोक्लिएडोमास्टोइड मसल। तो डाइगैस्ट्रिक उसके बाद आ जाते हैं। डाइगैस्ट्रिक वो होते हैं जिसके दो बेलीज हों, उसमें हो जाते हैं हायोइड। ओमो जो यूज़ होता है वर्ड, दैट इज़ फॉर शोल्डर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और हायोइड जो है वो एट द एंड वही बोन है जो कि मैंने अभी आपको यहाँ पर बताई थी, थायरोहायोइड, ठीक है, ओमोहायोइड। उसके बाद फ्लैट जो होती हैं, फ्लैट में एक्सटर्नल ऑब्लिक आ जाते हैं। एक्सटर्नल ऑब्लिक वो मसल्स होते हैं जो कि रिब्स की साइड पर अटैच्ड होते हैं, हमारे एब्डोमिनल मसल्स होते हैं, ठीक है जी। तो इसमें एक्सटर्नल ऑब्लिक उन मसल्स का नाम है, तो आपने उस तरह से याद रखना है, ठीक है। उसके अलावा अकॉर्डिंग टू हेड इसे क्लासीफाई किया जाता है इनटू बाइसेप्स, ट्राइसेप्स एंड क्वाड्रिसेप्स। बाइसेप्स जो है उनके दो हेड होते हैं, जैसे कि डायगैस्ट्रिक हो गए। डायगैस्ट्रिक की एग्जांपल में हमारे पास ओमोहायोइड हो गया, बाइसेप ब्रैंकिया हो गया। और उसके बाद हमारे पास जो है ट्राइसेप में हमारे पास 3 हेड होते हैं, जैसे इसका एक मीडियल होता है, लेटरल होता है और एक लॉन्ग हेड होता है। क्वाड्रिसेप्स का हमारे पास सारी बॉडी में एक ही एग्जाम्पल होता है, दैट इज़ क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस, जो कि हमारे पास 4 हेड जिसके पास होते हैं। और ये क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस होता है पटेला जो है हमारे पास नी कैप, उसके जस्ट पीछे होता है ये वाला। तो यही आपने एग्जाम्पल पढ़ी होगी सिसमॉइड बोन में भी। सिसमॉइड बोन हम पढ़ेंगे तो उसमें भी यही एग्जाम्पल हमारे पास आती है। उसके बाद जी ओरिजिन हमारे पास क्या होता है, अब ये कुछ बेसिक सी टर्म्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ओरिजिन क्या होता है, ये फिक्स्ड पार्ट होता है जो कि फाइब्रस पार्ट होता है, और कभी कभार वैसे तो ये मूवमेंट में हेल्प नहीं करवाता, ये एक फिक्स्ड होता है, बट कभी कभार इन एमरजेंसी सिचुएशन सच एज एस्मा, तो वहाँ पर जो है ना उसमें यूज़ किया जाता है ओरिजिन को एज अ इंसर्शन एज वेल। इंसर्शन जो है वो मूवमेंट करवाता है, उसमें मूवमेंट के लिए 3 तरह के होते हैं, टेंडन, एपोन्यूरोसिस और रैफी। उसके बाद बैली जो होता है वो मस्कुलर पार्ट होता है, जिसे हम फ्लैशी पार्ट भी कहते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट होता है 1/3 तक, और सच सेट इट्स लेंथ शॉर्टन्स टू द 1/3, ठीक है जी। तो ये 1/3 तक जो इसकी लेंथ कम हो रही होती है वो बैली की वजह से हो रही होती है। उसके बाद ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है हमारे पास, स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेटेड मसल। स्ट्रक्चर ऑफ स्ट्रेटेड मसल में हमारे पास आ जाते हैं 2 तरह के, सपोर्टिंग टिश्यू और कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू। पहले हम पढ़ते हैं सपोर्टिंग टिश्यू के बारे में। सपोर्टिंग टिश्यू कौन से होते हैं, वो जो उसे सपोर्ट कर रहे होते हैं, ऑब्वियसली नाम से पता चल रहा है। एक हो कॉन्ट्रैक्टाइल, वो जो कॉन्ट्रैक्ट कर वो कम करवा रहे हैं। और जो सपोर्टिंग है उसमें क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए कि मसल होता है, पहले तो एक मसल होता है, मसल के अंदर होता है फैसिक्यूला के अंदर होता है मसल फाइबर, और मसल फाइबर के अंदर होते हैं मायोफिब्रिल। ये आपको वंस पता हो गया तो आपको इजीली आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। ये सारी कहानी आपको समझ आ जाएगी। तो पहले आपको ये पता होना ज़रूरी है कि मसल के अंदर क्या होता है, फैसिक्यूला के अंदर मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल। अब मसल को जो मेम्ब्रेन उसे एनक्लोज कर रही होती है दैट इज़ नोन एज एपीमाइसियम। जो फैसिकुलस को कर रही होती है दैट इज़ पेरीमाइसियम। और जो मसल फाइबर को कर रही होती है दैट इज़ एंडोमाइसियम, सही है। तो जो मसल को कर रही है दैट इज़ एपीमाइसियम, जो फैसिकुला को कर रही है दैट इज़ पेरीमाइसियम, और जो मसल फाइबर को कर रही है दैट इज़ एंडोमाइसियम। अब क्या होता है, जो मसल फाइबर होता है, जो कि हमने पढ़ा है स्केलेटल सिस्टम में, स्केलेटल वाले में मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था स्केलेटल मसल में, कि ये जो मसल फाइबर होता है 1 से लेकर 300 मिलीमीटर तक इसकी इतना लॉन्ग होता है, उसकी इतनी हाइट होती है, ठीक है जी। उसके अलावा ये एक सिंगल सेल होता है जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, न्यूक्लियाइड पेरिफेरी होता है, और ईच जो इसका फाइबर है वो सेपरेट सेल होता है, सही है। उसे हम सेपरेट सेल को कहते हैं सार्कोमियर, क्या कहते हैं, सार्कोमियर। और इसकी जो वो होती है, इसकी जो लेयर होती है जो इसे इनक्लोज कर रही होती है, यानी कि सेल मेम्ब्रेन, दैट इज सार्कोलीमा। ये सार्को का वर्ड होता है फ्लैश के लिए, और लीमा का वर्ड होता है मेम्ब्रेन के लिए। अब बहुत ही छोटा सा एक टॉपिक रह गया, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्टाइल में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू जो होते हैं वो मायोफिब्रिल को कहा जाता है। मायोफिब्रिल जो होते हैं वो होते हैं एक्चुअली जो कॉन्ट्रैक्ट होकर और वो कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस कर रहे होते हैं ना,
तो इसमें हमारे पास डार्क बैंड होते हैं और लाइट बैंड होते हैं। इसमें हमारे पास क्या होते हैं, डार्क बैंड होते हैं और लाइट बैंड होते हैं। डार्क बैंड में ए बैंड होता है, ए बैंड के अंदर फिर हमारे पास एक लाइट बैंड आ जाता है जो कि एच बैंड, और एच बैंड के अंदर एक फिर से लाइट बैंड आ जाता है जो कि हमारे पास एक फिर से डार्क बैंड आ जाता है, सॉरी दैट इज़ एम बैंड। ठीक है जी, तो ये इसकी पिक्चर मैं यहाँ पर अटैच कर दूँगी। आप लोग अगर रिलेट करके पढ़ोगे तो आपको बहुत ही ईजीली समझ आ जाएगा। तो लाइट बैंड, उसके बाद जो लाइट बैंड होता है वो आई बैंड होता है। आई बैंड के अंदर फिर एक डार्क बैंड आता है, डार्क लाइन आती है, दैट इज़ जेड डिस्क। जो जेड डिस्क, दो जेड डिस्क होती हैं, उसके बिटवीन का जो उसके बीच का जो एरिया है दैट इज़ नोन एज सार्कोमेयर, जो कि फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल है। ए जो है, ए बैंड हम यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं एन आइसोट्रॉपिक के लिए, और आई बैंड इस्तेमाल कर रहे हैं आइसोट्रॉपिक के लिए। तो उम्मीद है कि आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। कुछ नहीं समझ आया तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। और ये एक छोटा सा रिवीजन के लिए था। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसके फुल लेक्चर भी अपलोड करूं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। इसकी मैं पिक्स अटैच कर देती हूँ दोनों की, तो दोनों की आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट निकाल लीजिएगा। दैट्स इट फॉर टुडे एंड अल्लाह हाफ़िज़।